इंडिया पर यूपी के लखीमपुर खीरी जिले से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां पिकअप और ट्रक में आमने सामने हुई जोरदार टक्कर में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के लखीमपुर खीरी ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्निहोत्री जी के पास। तो सर बताइए कि लखीमपुर खीरी में ये कहां पे हादसा हुआ है, कौन वो मृतक है जिनकी मौत हुई है और कैसे ये सर हादसा हुआ है? देखिए प्रियांशु जी, इस रोड पे काफी हादसे इधर देखने को मिले जो इंडिया ने काफी दिन से इन चीजों को दिखा रहा है। फिलहाल जिस हादसे की आप बात कर रहे हैं ये ऊंच गांव है ईसानगर थाना क्षेत्र का खमरिया के पास का है। यहाँ पर रात को लगभग 21:40 पर पुलिस को सूचना मिलती है कि बहराइच और लखीमपुर मार्ग पे एक ट्रक और पिकअप में टक्कर हो गई जिसमें कुछ लोग घायल हैं। इस सूचना पर पुलिस अपनी पीआरवी को लेके गंतव्य घटना स्थल पहुंची, जहां पर उसने देखा कि जो ट्रक संख्या थी यूपी 31 CT 7385 जो कि लखीमपुर की तरफ से आ रही थी, और साथ ही जो एक पिकअप गाड़ी थी ये आदिलीपुर गांव एक है ईसानगर थाना क्षेत्र का, वहां से 4 लोगों को लेकर केले को लेकर जा रही थी, जिसमें 4 लोग सवार थे और आमने सामने की टक्कर बताई जा रही है। प्रियांशु जी, यहाँ पर ये चीज भी हमारा बताना बहुत आवश्यक है अपने दर्शकों को भी, जो खमरिया और ईसानगर इलाका है, इस इलाके में गन्ने की केले की बहुत ज्यादा खेती होती है और इस केले की खेती के कारण बहुत दूर दूर से लोग, बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पे आती हैं और केले लेके जाती हैं। इसी चीज को देखते हुए केले की चूंकि फसल हो गई है, ये सभी पिकअप सवार अपने केलों के लेके लखनऊ की ओर जा रहे थे और लगभग ये जो हादसा हुआ है इसमें बताया जा रहा है ट्रक और पिकअप की आमने सामने की टक्कर हुई है, जिसमें मौके पर जो पुलिस पहुंची उसने देखा तो वहां पे 2 लोग मौके पे ही मृत पाए गए और 2 लोग घायल थे, जिनको उपचार के लिए CSC खमरिया भेजा गया, जहां से लखीमपुर के लिए भी रेफर कर दिया गया है। और अगर हम बात करें कि कौन कौन से लोग इसमें सवार थे, इसका जानकारी भी पुलिस ने दी है इंडिया को, जिसमें लालू पुत्र सुरेश, रिंकू पुत्र सुरेश, ये भाई हैं। उसके अलावा महेश पुत्र सुरेश, ये भी भाई इनके हैं, और कमलेश पुत्र अशरफी लाल, ये सभी लोग अदलीशपुर गांव ईसानगर के रहने वाले थे। ये एक साथ बैठे हुए थे। निश्चित तौर पर ये माना जा रहा है कि ये व्यापार केले का लोग कर रहे हैं और एक ही परिवार के 3 लोग इसमें सवार थे, साथ ही एक व्यक्ति बाहरी थे जिनके पड़ोसी बताए जा रहे हैं। इसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हुई थी। जो अभी सूचना मिली है, जिस व्यक्ति को लखनऊ रिफर किया गया था, पता लगा कि वहां पर उसको भी मृत घोषित कर दिया गया। तो अब संख्या लगभग कुल 3 लोगों की हो गई है और एक व्यक्ति अभी घायल बताया जा रहा है, जिसका इलाज लखीमपुर में चल रहा है। और अभी जो सूचना प्राप्त हो रही है कि उसको लखनऊ भेजा जा रहा है क्योंकि वो गंभीर घायल है और लखनऊ उपचार के लिए उसको यहाँ से रवाना किया जा रहा है। और ये जो घायल है रिंकू है, जो अदलीशपुर का रहने वाला है और इसको घायल और काफी गंभीर घायल है जैसा डॉक्टर बता रहे हैं। और अभी सूचना मिली कि मेडिकल कॉलेज को रिफर कर दिया गया है। जी प्रियांशु सर, एक अहम जानकारी चाहेंगे, इसमें जो 4 लोग गंभीर घायल हुए हैं उनमें किनकी मौत होनी बताई जा रही है? सर देखिए, इसमें जो मृतकों की संख्या पुलिस बता रही, 4 लोग सवार थे और पुलिस के अनुसार इसमें लल्लू पुत्र सुरेश की मृत्यु हो गई है, महेश पुत्र सुरेश की मृत्यु हो गई है और कमलेश पुत्र अशरफी लाल इसकी मृत्यु होगी। ये सभी लोग अदलीशपुर गांव ईसानगर रहने वाले थे और सबसे ज्यादा गंभीर जो है वो रिंकू है पुत्र सुरेश। ये तीनों भाई आपस में, जिसमें 2 भाइयों की मृत्यु हो गई है और एक भाई को गंभीर रूप से लखनऊ के लिए रेफर कर दिया गया। सभी लोग केले को लेकर यहाँ से लखनऊ बिक्री के लिए जा रहे थे और सामने से ट्रक में टक्कर हुई। ट्रक को भी अगर बताया जाए प्रियांशु जी, तो ट्रक को कब्जे में लिया गया है और जो उसका ड्राइवर है वो अभी फरार है। पुलिस ने अभी सूचना दी कि दबिश डाली जा रही है, पूरे इलाके को सील कर दिया गया है और पुलिस का कहना है कि बहुत ही जल्द ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल पुलिस के कब्जे में ट्रक वहां पर मौके से बरामद की गई और थाने में खड़ी कर दी गई है। जी प्रियांशु जी।
सर एक अहम जानकारी और चाहेंगे। इस मार्ग पर आए दिन हादसे होते हैं। उस दिन भी जो टाटा मैजिक है और वो रोडवेज बस में जोरदार टक्कर हुई थी और उसमें भी बहराइच के साथ अन्य जिलों के भी निवासी सवार थे और उनकी मौत हुई थी। तो ये जो हादसा हुआ है आपको बताएं 27 जून की देर रात, इसमें क्या कुछ कारण निकलकर सामने आ रहा है? कोई रॉन्ग साइड का मामला है या शराब पीकर गाड़ी ड्राइव करने का मामला है या कुछ अन्य कारण निकलकर सर सामने आ रहा है? देखिए, ये जो आप बात प्रियांशु जी कह रहे हैं, निश्चित तौर पर ये जो इलाका है अक्सर बड़ी घटनाएं, आप इतिहास देखें पिछले 2 साल का या 1 साल का, तो लगभग जितनी बड़ी घटनाएं हुई हैं लखीमपुर जनपद की, जिनमें काफी बड़ी बड़ी संख्या मतलब कहीं बस और पिकअप में हुई है और कभी ट्रक आमने सामने से रोडवेज बस में टक्कर हुई है, कभी प्राइवेट बसों में टक्कर हुई, तो बहुत बड़े बड़े हादसे हुए। लेकिन जितने बड़े हादसे हुए हैं वो एक्सीडेंट के मामले इसी रोड पे हुए हैं। और इस रोड पे निश्चित तौर पर जो गाड़ियां चलती हैं, आगे नानपारा बहराइच है, निश्चित तौर पर यहाँ पर बहुत तेज रफ्तार, जब से रोड बन गए बहुत तेज रफ्तार पे गाड़ियां चलती हैं, फिटनेस है नहीं गाड़ियों की, इसका बहुत ज्यादा इशू लोग उठा रहे हैं। और एक चीज सबसे बड़ी प्रियांशु जी जो है, जो प्राइवेट एसोसिएशन रोज यहाँ पर दावा कर रही है, ये जो ऑटो रिक्शा और टेम्पो चल रहे हैं, इनसे अव्यवस्थाएं बहुत फैल गई हैं, जबकि इनको चलाने का नियम है कि नगर पालिका क्षेत्र में चलने चाहिए। लेकिन ये लगभग 100 किलोमीटर तक की सवारियां ले रहे हैं, 50 किलोमीटर की सवारियां ले रहे हैं, जो बिल्कुल वैधानिक नहीं है और असंवैधानिक है। और निश्चित तौर पर इनके कारण भी काफी एक्सीडेंट देखे जा रहे हैं। इसको रोकने के लिए बस ऑपरेटर्स यूनियन, कई यूनियंस और व्यापार मंडल कई ज्ञापन दे चुके हैं जिला अधिकारी को, कई लखनऊ में बात हो चुकी है। कहीं ना कहीं इन चीजों का भी जो अनाप शनाप और रूल रेगुलेशन कानून का उल्लंघन करके रोडों पे ये ऑटो रिक्शा चल रहे हैं, इनका भी बहुत बड़ा रोल है। और एक जो आपने बात कही वाइन पीने वाली बात, ये बहुत से ज्यादा उदाहरण इस वक्त जनपद में देखने को मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं यातायात पुलिस जो है ये इस पे सख्ती नहीं कर पा रही है और ये जो ड्राइवर्स हैं कंट्रोल जो वैधानिक जो दी गई है स्पीड, उससे ज्यादा स्पीड में गाड़ियां लेके चल रहे हैं और जिस कारण से भी हादसे देखने को मिले। लेकिन इसमें भी जो बताया जा रहा है बहुत जोरदार टक्कर थी, कहीं ना कहीं जो आधारित जो निर्धारित गति है उससे तेज गाड़ियां चल रही थी और कहीं ना कहीं इन दोनों गाड़ियों के अंदर जो प्रथम दृष्टया देखने में फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं था और गाड़ियों को फिटनेस सर्टिफिकेट ना होने के कारण भी ये बहुत बड़ी घटना है। और साथ ही इसमें ये भी देखने को मिल रहा है कि इस रूट के ऊपर जो गाड़ियां चलती हैं, इस रूट पे गाड़ियां बहुत ज्यादा विदाउट परमिट, बिना लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है और जो लोग चाहते हैं गाड़ियां अनाउंसर चाहते हैं और वाइन का बहुत बड़ा उपयोग इस रोड पे देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं चेकिंग में और पुलिस और यातायात पुलिस इन पर अंकुश लगाने में अभी नाकामयाब दिख रही है। और साथ ही परिवहन विभाग पर भी प्रश्न उठता है कि इसी रोड पे सबसे ज्यादा एक्सीडेंट क्यों होते हैं। जी प्रियांशु जी बिल्कुल। तो ये यूपी के लखीमपुर खीरी जिले के आपको बता दें ईसानगर थाना इलाके के लखीमपुर बहराइच मार्ग पर ऊंचगांव गांव के पास एक हादसा हुआ है, जहां पर बताया जा रहा है कि ओवर स्पीडिंग के चलते पिकअप व ट्रक में आमने सामने से जोरदार टक्कर हो गई, जिसके बाद 4 लोग जिसमें पिकअप में 4 लोग सवार थे। और आपको बता दें कि जिसमें लल्लू पुत्र सुरेश, कमलेश पुत्र अशरफीलाल, महेश पुत्र सुरेश की मौत होने की सूचना मिल रही है। वहीं रिंकू पुत्र सुरेश गंभीर हालत में ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया है, जहां पर वो भी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। और ये सभी अदलीसपुर गांव जो ईसानगर थाना इलाके के हैं वहां के रहने वाले थे। और ये केले की खेती चूंकि इस गांव में ज्यादा होती, तो ये केले की फसल तैयार हो गई थी, उसको लेकर लखनऊ जा रहे थे मंडी में बेचने के लिए। और सामने से इसी दौरान एक ट्रक आ गया और दोनों की भीषण टक्कर हो गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जहां और 2 लोगों को लखीमपुर के ट्रामा सेंटर में एडमिट कराया गया। वहां इलाज के दौरान एक की मौत हुई और वहीं रिंकू पुत्र सुरेश को लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया, जहां पर वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। और इस हादसे में आपको बता दें कि 3 सगे भाई सवार थे उसमें पिकअप में, लल्लू, कमलेश और रिंकू, ये पुत्रगण सुरेश, जिसमें से 2 सगे भाइयों की मौत हो गई है। तो इन तमाम जानकारियों के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।